देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, ये आपको यूज करना है और एलएचएस यहाँ है, आरएचएस यहाँ है, ठीक है। जब हम कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं एलएचएस से आरएचएस पे जाते हैं तो आप एलएचएस पहले लिख के रखते हो। अब इससे यहां जाने के लिए उससे पहले याद देखिए इसको यूज करना है, तो कॉट और कोसेक हमको बनाने पड़ेंगे इसमें। कॉट कैसे बनाओगे, कॉस अपॉन साइन करके कॉट बनेगा। कोसेक कैसे बनाओगे, 1 अपॉन साइन कोसेक हो जाता है। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो, किसी को कोई बोर्ड हो, उन दोनों के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है, कोई ना कोई यहाँ पे आपको फॉर्मूला देंगे, आइडेंटिटी देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, उसको आपको यूज कराएंगे और बोलेंगे इसको एलएचएस को प्रूव करो आरएचएस का इक्वल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। तो देखिए हम किसे डिवाइड कर रहे हैं, हमें कॉस अपॉन साइन लिखना है, साइन अपॉन साइन लिखना है, 1 अपॉन साइन लिखना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, अलग अलग सबके नीचे लिख के दिखा दो, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा ये। अब कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब देखिए कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक, कोसेक ए होगा अपॉन, नीचे देखिएगा फिर से कॉट बनेगा ये, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए करना क्या है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो इस वाले टर्म को, मैं यहां लिखता हूं आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। देखिए अब लिखेंगे हम कॉट ए प्लस आगे लिख दो कॉसेक ए माइनस पीछे लिख दो, अपॉन में लिखो कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। देखिए हमने क्या किया, हमने अभी तक केवल इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को रीअरेंज किया है। अब यहां से इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो देखो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इस कोसेक को आप इधर भेज दो या इसको इधर भेज दो, आपकी मर्जी है। देखिए कोसेक स्क्वायर ए ये इधर जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ये भी तो आइडेंटिटी बनेगी यहां से, ठीक है। तो अब इसी को यहां यूज करेंगे। देखिए 1 वहां लिखा है 1, तो 1 के प्लेस पे आप ये वैल्यू लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए वहां पे, ठीक है। चलिए पुट करिएगा, अब मैं लिख रहा हूं कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब 1 के प्लेस पे मुझे ये लिखना है तो ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखिए और इसको आप क्लोज कर देंगे तो 1 के प्लेस पे आपने क्या करा है, ये वैल्यू यूज कर ली है। अपॉन में आप लिखिएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए और भी मेथड हो सकते हैं, बुक में कोई और मेथड हो सकता है, कोई किसी और टीचर कोई दूसरे मेथड से कराता है, लेकिन सबसे इजी मेथड मुझे ये लगता है कि 1 के प्लेस पे आप यहां से इसको रीअरेंज करके यहां लिख दो। अब यहां यूज कर सकते हैं आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो उससे पहले देखिए इसको आप ऐसे लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब इसको आप ए प्लस बी माइनस बी करके लिखेंगे तो एक बार इसको आप ऐड करिएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार माइनस करेंगे आप कोसेक ए माइनस कॉट ए, इतना हो गया। अपॉन में जाइए कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहां और यहां इस पूरे न्यूमरेटर में से ये वैल्यू कॉमन हो रही है, चेक करिएगा। तो कॉमन करिएगा, हम कॉमन क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ कोसेक ए प्लस कॉट ए लिखा या कॉट ए प्लस कोसेक ए लिखा, तो दोनों सेम ही होता है, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए, दोनों बात सेम होती है। तो आप इसको सही से करके लिख लीजिएगा, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख देंगे, मतलब एक ही बार एक चीज कॉमन लेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए हमने कॉमन लिया है इन दोनों में से, ठीक है। ये कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, उसको अंदर रखेंगे। यहां से अगर इसी वैल्यू को कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा 1, और सामने क्या साइन है माइनस, और फिर ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी उसको वहां लिखो कोसेक ए माइनस कॉट ए। देखिए ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ब्रैकेट कभी खत्म ना करें।
अगर माइनस बाहर लिखा है और आपके अंदर कोई वैल्यू लिखी है ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट को बना के रखें जब तक माइनस का सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। माइनस को आप अंदर इंक्लूड नहीं करोगे तब तक ब्रैकेट बना के रखना है, ठीक है। नीचे वाला एज इट इज लिखो, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब इसका सॉल्यूशन बस होने ही वाला है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये एज इट इज लिखा है। याद है कि अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, क्यों? हम माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस ब्रैकेट को चेंज भी कर सकते हैं आप, या रहने दो ऐसे रख देते हैं। 1 माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस कोसेक ए हो गया, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? प्लस कॉट ए, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो गया है, यानी कि माइनस साइन अंदर चला गया है। इसको लिखिएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब जरा इन दोनों वैल्यूज को चेक करो, ये दोनों वैल्यू आपको बिल्कुल सेम मिलेंगी, सेम है। तो अब आप क्या कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों को कट कर देंगे, पूरा ब्रैकेट आपस में कट हो गया। अब जो मिला है वो देखो आरएचएस में है कि नहीं है। ये आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए हो गया, क्या है ये? आरएचएस। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इस एल्जेब्रिक, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसका सही से यूज करना आना चाहिए। अगर आप इसको किसी और मेथड से यूज करते हैं तो शायद हो सकता है क्वेश्चन लंबा हो जाए, बट यहां याद रखिएगा हमने क्या किया था? रीअरेंज किया। पहले इसको कॉट और सेक और कोसेक में कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन को कॉट और कोसेक में कन्वर्ट करने के बाद ऊपर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को रीअरेंज किया है, और 1 के प्लेस पे हमने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को इस तरह से यूज किया 1 के प्लेस पे, ठीक है। जब आप यूज करोगे तो फिर एल्जेब्रिक फॉर्म लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उसको सॉल्व करने के बाद फिर कॉमन लिया है, और कॉमन लेने के बाद जो बचा है वो सीधा सीधा हमें यही मिलेगा, तो ये कट जाएगा आपका। कटने के बाद जो बचेगा वो आपका आरएचएस होगा, ठीक है। करिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है और पार्ट 6 है। तो इसमें लिखा है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए। देखिए ऑलरेडी साइन में लिखा है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है? एलएचएस आरएचएस में एलएचएस लिख के उस वैल्यू को लिखिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब रूट है इसके ऊपर, वहां रूट नहीं है तो आपको रूट हटाना पड़ेगा। अब रूट हटाते कैसे हैं आपको सबको पता है, आप लिखिएगा मल्टीप्लाई। इसका रेशनलाइजेशन अगर आपने किया होगा 9th 10th में, रेशनलाइजेशन होता है, हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण करना, ठीक है। हर का परिमेयकरण करना मतलब जो ये डिनोमिनेटर है यहां से रूट हटाने का एक प्रोसेस होता है, उसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं आप, मल्टीप्लाई बाय ये जो वैल्यू होती है, इसमें जो साइन होता है उसका रिवर्स लीजिएगा आप, 1 प्लस साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। करिए जरा मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या बनेगा। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। मल्टीप्लाई करना है रिवर्स साइन का, साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। देखिए अभी रूट के अंदर वैल्यू क्या बनेगी? दोनों सेम है, तो यहां लिखेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां से आगे बहुत इजी हो जाएगा, देखिएगा अभी रूट नहीं हटाते हैं, ऊपर से एक साथ हटाएंगे। इसको आप लिखिए साइन ए का होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए, या कॉस ए का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब देखिए दोनों के स्क्वायर है होल, दोनों से रूट हट जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे नेक्स्ट में? यहां लिख देता हूं आगे। अब आप लिखेंगे रूट दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। आपको लाना क्या है? सेक ए प्लस टेन ए, तो दोनों अलग अलग इसको डिवाइड कर दो, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन ए। ये क्या हो गया आपका? आरएचएस, ठीक है। करिए, हो गया सॉल्व। देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7th, उसमें लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्रूव करना आपको tan थीटा। तो सबसे पहली बात क्या है, देखें ऊपर से साइन कॉमन है, नीचे से कॉस कॉमन, ये करिएगा एलएचएस लेकर के, एलएचएस लिखा है, ऊपर से आपने साइन थीटा कॉमन लिया है तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
यहां से कॉस थीटा कॉमन लीजिए, यहां बचेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए आपका सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गया है, ये हमें सीधा सीधा फॉर्मूला मिल रहा है, ये आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है दोनों, लेकिन हम इनको ऐसे यहां यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। अब आप क्या करें, ये दोनों tan हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan हो गया। यहां क्या करिएगा, किसी भी एक में चेंज करना, दोनों में चेंज नहीं करना। तो यहां हम साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 1 माइनस 2 लिखिए और ब्रैकेट यूज करेगा, साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, अपॉन नीचे वाले को एज इट इज लिखेंगे। अब ये मत कर देना कि ऊपर भी फॉर्मूला यूज कर लिया, ऊपर भी चेंज कर दिया और नीचे भी चेंज कर दिया, तो फिर कुछ नहीं कटनेगा। ठीक है, आप ऐसे ही उसमें घुसते चले जाओगे क्वेश्चन में। यहां देखिए क्या बचेगा, 1 माइनस माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये नीचे है। अब यहां देखिए फिर से एक बार लिखते हैं इसको, tan थीटा। अब ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, 1 माइनस 2 क्या होता है, -1 हो जाएगा, तो -1 को बाद में लिख लेंगे, पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं। तो पॉजिटिव क्या है हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब -1 लिख दो, अपॉन में देखो सेम है वैल्यू, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो अब दोनों वैल्यू कट हो जाएंगे आपस में, तो क्या मिलेगा आपको, tan थीटा। ये आपका क्या है, RHS। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, कर दीजिए जल्दी से।